वो एक ऐसा सरदार था जिसने बुराई की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। परमाणु युद्ध के बाद से स्वस्थ नवजात शिशुओं की संख्या तेजी से घट गई थी। उसके दो ही बच्चे थे, एक विकलांग बौना और दूसरा चारों हाथ पैर सही लेकिन मानसिक रूप से कमजोर मूर्ख लड़का। एक स्वस्थ उत्तराधिकारी पाने के लिए अमरजो नाम के इस सरदार ने कई खूबसूरत और स्वस्थ महिलाओं को कैद कर रखा था। उन्हें उसने जन्ने की मशीनें बना दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी सभी स्वस्थ पत्नियां भाग चुकी हैं, तो उसने तुरंत पूरे काफिले को पीछा करने का आदेश दिया। पीछा करते हुए उसका सामना एक गर्भवती लड़की से हुआ और तभी उसने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, क्योंकि उस लड़की के पेट में पल रहा बच्चा उसका एकमात्र स्वस्थ संतान था। लेकिन वो लड़की फ्यूरियोसा, जिसे उसने सालों तक दर्द और अत्याचार दिए थे, अब उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती थी। उसका गुस्सा इतना गहरा था कि एक गोली भी उसके भीतर के ज्वालामुखी को शांत नहीं कर सकती थी। बच्चे की मदद से गाड़ी धीरे धीरे दूर निकलने लगी। अब एक ही रास्ता बचा था, वॉर बॉय को ट्रक के ऊपर भेजना ताकि वो दुश्मन को रोके। मूर्ख भाई की मदद से मैक्स किसी तरह ट्रक के नीचे पहुंच गया। अमरजो ने स्पीड बढ़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। वे औरत को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए बस उसे विचलित कर रहे थे ताकि मैक्स को मौका मिले। फ्यूरियोसा ने सटीक निशाना लगाया। तीर सीधा जाकर दुश्मन के स्टीयरिंग व्हील में धंस गया। मैक्स का हाथ दरवाजे में फंस गया था और जान जोखिम में डालकर औरत खिड़की से बाहर झुककर उसकी जंजीर काटने लगी। ट्रक तेजी से एक विशाल चट्टान की ओर बढ़ रहा था, यहाँ तक कि बाहर लटका अमरजो भी उसे टक्कर से बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरी पल में फ्यूरियोसा ने स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक चट्टान से बाल बाल बच गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मैक्स का पैर फिसल गया। वो नीचे गिर गया। पीछे से दौड़ता अमरजो उसे पकड़ने झपटा, मगर गाड़ी पलट गई और एक और त्रासदी घट गई। अंदर बैठे लोगों ने गम को दबाते हुए सफर जारी रखा। पीछे अमरजो भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसने आदेश दिया, बचे हुए चारों को किसी भी हालत में पकड़ो। हालांकि वे पीछा छुड़ाने में सफल हुए, लेकिन मैक्स जानता था कि वे ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रह सकते। अब उन्हें फ्यूरियोसा के गृहनगर की ओर जाना था। कहा जाता था कि वो जगह पृथ्वी पर एकमात्र हरा और सुरक्षित स्वर्ग थी।